छोटू दोनों साथ में चल रहे हैं ना, आगे पीछे कर लो। कहाँ से जाऊँ मैं, कहीं से तो जाने दो मेरे को, कहीं से भी कोई भी देख लो, कहीं भी चला हुआ है। सो इस साइड ना मैं फर्स्ट टाइम ही आ रहा हूँ, उसके बिना ना मेरे को बाइक थोड़ी सी अजीब सी लग रही है। वहाँ पे जाना था तो मैंने कहा बार बार आके फिर कौन चेंज करवाएगा। तो ये रहा बिल। तो इन सबको मिला के मेरी जो टोटल कॉस्ट आई है सर्विस पे वो आई है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी बज रहे सुबह के 10 और मैं जा रहा हूँ आज अपने बुलेट की सर्विस करवाने। तो अपना बुलेट 10,000 किलोमीटर चल चुका है, तो उसकी आज सर्विस करवानी है। तो चलते हैं और देखते हैं कौन कौन से उसमें पार्ट चेंज होंगे, कितना खर्चा आता है। तो अभी चलते हैं रॉयल एनफील्ड, वहाँ पे चल के सर्विस करवाते हैं और सर्विस करवा के फिर बताता हूँ कितने में सर्विस हुई है 10,000 की। चलो फिलहाल निकलता हूँ मैं यहाँ से, ब्रेकफास्ट भी नहीं कर रहा हूँ, वहीं पे चल के कुछ खाएंगे। चलते हैं, मिलते हैं आपसे सीधा बाइक पे। 15 minutes later. So guys, ये देख रहे हो अपनी बाइक चल चुकी है 10,157। सो चलते हैं अब इसकी सर्विस करवाते हैं 10,000 वाली। आज मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इसका ना जो लगा हुआ है ना, इसको ना भाई निकाल देते हैं। सो इसको भी लगे हुए काफी टाइम हो गया, तो इसको मैं सोच रहा हूँ आज ना निकलवा देंगे। थोड़ा टाइम रखी थी मैंने इसके साथ, सब इसको हटा देंगे, अब इसके बिना रखेंगे बाइक को। चलते हैं पहले रॉयल एनफील्ड सर्विस वगैरह करवाते हैं और फिर देखते हैं 10,000 की सर्विस पे कितना बिल आता है अपना। और इसके मेरे को ब्रेक शू चेक करवाने हैं, डिस्क पैड चेक करवाने, कितने बचे हैं, चेंज करवाने पड़ेंगे तो वो भी चेंज करवा देंगे अगर खत्म हो रखे होंगे बिल्कुल ही। तो आज मैं जा रहा हूँ विजयनगर, सो वहाँ चल के सर्विस करवाएंगे और वहाँ पे देखते हैं सर्विस कैसी मिलती है अपने को आज। ट्रैफिक देख रहे हो। सो गाइस फिलहाल मैं पहुंच चुका हूँ ओल्ड बस स्टैंड। तो यहाँ से चलते हैं फ्लाईओवर के नीचे से, यहाँ से लेते हैं लेफ्ट और चलते हैं सीधा विजयनगर वाली साइड। और एंटी तो यहाँ पे हल्का सा ट्रैफिक मिलेगा मेरे को। अब विजयनगर तक भाई ट्रैफिक ही ट्रैफिक होगा। देख रहे हो भाई ट्रैफिक, देखो अब तुम यहाँ पे। कहाँ से जाऊँ छोटू। तो थोड़ा ना भगा के निकलना पड़ेगा जहाँ जगह मिलती है, क्योंकि फिर तो भाई ट्रैफिक में खड़े रहना पड़ता है। भाई देखो इनको, दोनों साथ में चल रहे हैं ना, आगे पीछे कर लो। देख लो कितना ट्रैफिक है भाई। यहाँ पे हल्का सा खाली रोड मिल रहा है, ना गंदा ट्रैफिक मिलता है ना भाई। लो भाई हल्का सा सही रोड मिला है ना, फिर से भाई ट्रैफिक। जाओ कहाँ जाओगे तुम। कहीं से तो जाने दो मेरे को। गाइस मुझे जाना है वो सामने वाले रोड पे, और ट्रैफिक ब्रदर भाई कितना गंदा ट्रैफिक है यार इस साइड तो। सो यहाँ से चलना है मेरे को सीधा अब। सो इस साइड ना मैं फर्स्ट टाइम ही आ रहा हूँ, पहले नहीं आया हूँ इस साइड में। चलो भाई ट्रैफिक से तो पीछा छूटा, इतना गंदा ट्रैफिक मिल रहा था ना पीछे। सो देख रहे हो बाइक भी मैंने अभी फिलहाल वॉश नहीं करवा रखी, क्योंकि अभी सर्विस पे वॉश करके लेंगे वो। सभी में इस ब्रिज पे और नीचे अपने रेलवे लाइन है। आगे चल के आ रहा है, कहीं से भी कोई भी देख रहा, कहीं भी चला हुआ है। यहाँ से राइट ही लेना है मेरे को भी। ये तो सही है भाई, मैंने हेलमेट लगा रखा है, क्योंकि यहाँ पे ना भाई इतना पोल्यूशन सा लग रहा है ना, और इतनी मिट्टी उड़ रही है ना। सो गाइस रॉयल एनफील्ड में बस मैं पहुंचने वाला हूँ, फिर चल के करवाएंगे सर्विस और देखते हैं कितना टाइम लगता है, क्योंकि 11:30 या 12 बजने वाले हैं। सो भाई मेरा नंबर तो मेरे को लग रहा है सर्विस का लेट ही आएगा। सो गाइस यहाँ से मेरे को लेफ्ट लेना है, और लेफ्ट लेते थोड़ा साथ में चल के ये शोरूम ना, शोरूम कहाँ है, ये रहा सामने दिख गया शोरूम। यहाँ से बाइक घुसा देते हैं अंदर और चल के ना सर्विस करवाते हैं, और फिर आते हैं कुछ खाने। पहले देखते हैं यहाँ पे कितना टाइम लगेगा, कितने बजे तक बाइक मिलेगी, कितने बजे का कहते हैं। तो चलो गाइस बाइक को छोड़ता सर्विस पे और फिर मिलता हूँ आप लोगों से। A few moments later. Just then.
सो गाइस वो हो रही है सामने अपने बाइक की सर्विस, और सब थोड़ी देर में हो जाएगी, फिर चलेंगे यहाँ से। 2000 years later. सो गाइस फाइनली मैं सर्विस करवा के निकल चुका हूँ। सो अभी आगे चल के बताता हूँ मैं आपको सर्विस में कितनी कॉस्ट आई और क्या क्या पार्ट्स मेरे चेंज हुए हैं। और देख रहे मैंने ना ये वाला पार्ट जो था ना लाइट के ऊपर लगा हुआ था, मैंने वो निकलवा दिया है। काफी टाइम से वो लगा हुआ था ना, सो उसके बिना ना मेरे को बाइक थोड़ी सी अजीब सी लग रही है, पर कोई ना थोड़े दिन चलाएंगे तो फिर इसी को देखने की आदत बन जाएगी। अभी तक मैंने वो कुछ खाया नहीं है, एक्चुअली मैंने बस जूस पिया था, एक बनाना शेक पी लिया था। अरे ये क्या, क्या कर रहा है? सब देख रहे हो ब्रेक्स की ना आवाज भी हट गई है, ब्रेक से आवाज भी नहीं आ रही है। ब्रेक्स तो क्लीन करवानी थी मेरे को, पर साथ में इसके ब्रेक शू भी ना मैंने चेंज करवा दिए हैं। ब्रेक शू तो वो खत्म ही थे ऑलमोस्ट, ब्रेक शू मैंने चेंज करवाई दिए क्योंकि मेरे को ना भी ट्रिप पे निकलना है एक, सो उसकी प्लानिंग भी चल रही है साथ में, वहाँ पे जाना था। तो मैंने कहा बार बार आके फिर कौन चेंज करवाएगा, सो मैंने ना चेंज करवाई दिए। और आगे वाले डिस्क पैड भी मैंने चेक करवाए, तो डिस्क पैड तो है भी, वो तो चल पड़ेंगे, उनकी टेंशन नहीं है। सो ब्रेक शू चेंज करवाने थे, मैंने वो करवा दिए हैं। तो इसके ऑयल भी चेंज हुए हैं, फिल्टर्स भी चेंज हुए हैं, और कितनी कॉस्ट आई है वो भी बताता हूँ। आगे ना रुकता हूँ सही सी जगह पे। भाई हर सर्विस के बाद ना बाइक का पिकअप ना मस्त हो जाता है। बाइक और कार्स को ना भाई सर्विस के बाद चलाने में जो मजा आता है ना भाई। अब यहाँ पे भाई टाइम वेस्ट होगा मेरा ट्रैफिक में, मेरे को सामने जाने आगे से यूटर्न लेके आऊँ या यहीं से निकल जाऊँ, यहीं से चल पड़ते हैं, यहाँ से सीधा यहीं से चल पड़ते, क्योंकि ट्रैफिक में नहीं घुसना है मेरे को, इतने ज्यादा ट्रैफिक में। देख लो राइट साइड कितना ट्रैफिक है। ब्रेक शूज चेंज करा रखे हैं ना, तो भाई हल्के हल्के ना भी जो नए ब्रेक शूज है ना, ब्रेक्स ना इजीली पकड़ते नहीं है। अभी देख लो बिल्कुल नए ब्रेक शू है ना, मैं ब्रेक अप्लाई कर रहा हूँ। सो बाइक ना थोड़ा टाइम लेके रुक रही है, तो ये ना थोड़ी देर में सेट हो जाते हैं। डिस्क पैड मैंने चेक करवाया था, तो उन्होंने कहा था भी है, अभी चेंज कराने की जरूरत नहीं है। सो मैंने कहा ठीक है। अरे 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 देख रहे हो भाई कितना ट्रैफिक है। एक बार बस मैं ट्रैफिक से निकल जाऊँ ना जल्दी जल्दी, फिर मिलते हैं। सो गाइस यहाँ पे रुकता और मैं आप लोगों को ना यहाँ पे बताता हूँ अब की 10,000 की सर्विस में क्या क्या हुआ है और कौन कौन से पार्ट्स में। बिल निकाल लेता हूँ एक बार। तो ये रहा बिल 10,000 की सर्विस में। तो चेन ल्यूब हुई है, चेन क्लीन हुई है, एयर फिल्टर चेंज हुआ है, ब्रेक शू ऑयल फिल्टर चेंज हुआ है, और इस सब की पूरी टोटल कॉस्ट पड़ी है मेरे को 1788 कॉस्ट पड़ी है। और एक दोनों व्हील्स की ना अलाइनमेंट हुई है, सो वो 472 की पड़ी है। और मेरा पूरा जो टोटल बिल है वो मेरा बना है 2260। सो देख रहे हो अभी जो 10,000 की सर्विस होती है उसमें ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, चेन ल्यूब, चेन क्लीन, इंजन ऑयल वगैरह चेंज होते हैं, दोनों व्हील्स की अलाइनमेंट भी हुई है साथ में। सो इन सबको मिला के मेरी जो टोटल कॉस्ट आई है सर्विस पे वो आई है मेरी 2260। तो ये मेरी थर्ड सर्विस थी बाइक लेने के बाद। सो अभी तक ना मेरी ये ना फ्री सर्विस चल रही है, इसमें जो सिर्फ पार्ट जैसे ये ब्रेक शू डले हैं, ऑयल वगैरह चेंज हुआ है, इन चीज की कॉस्ट लगती है, बाकी लेबर चार्जेस वगैरह कोई नहीं लगते हैं। सो अब मेरी ना एक लास्ट सर्विस रह रही है सिर्फ फ्री। अभी जो 15,000 पे सर्विस करवाऊंगा सिर्फ वो मेरी एक लास्ट सर्विस रह रही है। उसके बाद से भाई मेरी जो भी सर्विस हुआ करेगी उसमें लेबर चार्जेस वगैरह भी इंक्लूड होंगे। फिलहाल चलते हैं घर, और अभी मैंने कुछ खाया नहीं था ना, सुबह से बस जूस पी रखा है। सो अब मैं सोच रहा हूँ कुछ चल के खाते हैं, रोल वगैरह खाते हैं। आज का ब्लॉग था सिर्फ सर्विस पे। सर्विस भी हो गई बुलेट की, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर सारे चेंज हो गया, ऑयल भी, इंजन वगैरह सब चेंज हो गया हुआ है, ब्रेक शूज भी चेंज हो गए। निकलते हैं कुछ दिनों में ट्रिप पे। सो कहाँ जा रहा हूँ वो अभी तक सरप्राइज है आप लोगों के लिए। सो इस बार मैं थोड़ा लंबे ट्रिप पे जाने का सोच रहा हूँ। सो देखते हैं कहाँ का प्लान बनता है। सो उसके लिए चैनल को कर दो सब्सक्राइब। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।